नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अग्निवीर चला या नहीं चला, यह दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन फिर राहुल गांधी ने अग्निवीरों का मुद्दा उठाया है। महाराष्ट्र के नासिक में प्रशिक्षण के दौरान 2 अग्निवीरों की मौत के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा कि एक सैनिक की जिंदगी दूसरे सैनिक की तुलना में अधिक मूल्यवान क्यों है। उन्होंने यह भी पूछा कि अग्निवीर के रूप में शहीद हुए 2 सैनिकों के परिवारों को अन्य शहीद सैनिकों के समान पेंशन और लाभ क्यों नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नासिक में प्रशिक्षण के दौरान 2 अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह और सैफत शीत की मौत एक दर्दनाक घटना है। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राहुल ने एक पोस्ट में पूछा कि अग्निवीरों के परिवारों को पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिलेगा। जब दोनों ही सैनिकों की जिम्मेदारियां और बलिदान समान है तो उनकी शहादत के बाद यह भेदभाव क्यों। राहुल गांधी ने जय जवान आंदोलन की शुरुआत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना को हटाने के लिए आइए मिलकर इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। अब देखना यह है कि जब भाजपा के अग्निवीर की योजना के खिलाफ जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे तो भाजपा सरकार ने पूरा कहा था कि हमने पूरा शहीद को भी शहीद का दर्जा देते हुए हमने पूरी पेंशन और उनको सारे लाभ मिलते हैं। अब देखना यह है कि जो दोनों अग्निवीर शहीद हुए हैं उनको कितना लाभ देंगे या कितनी उनको पेंशन मिलेगी, क्या उनको इंश्योरेंस का मिलेगा। सभी को आम जनता के सामने बताना चाहिए ताकि आम जनता को यह विश्वास हो सके कि अग्निवीर की योजना भी समान सैनिकों के समान है और उनको भी वही परिलाभ मिलते हैं जो सैनिकों को मिलते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 68वें धम्मचक्र प्रवर्तन वर्षगांठ कार्यक्रम में शनिवार को देश भर से करीब 4 से 4.5 लाख अनुयायी शामिल हुए। कार्यक्रम की आयोजक डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक समिति का कहना है कि गुरुवार से शनिवार तक 3 दिनों तक चले इस समारोह में 6.5 लाख से ज्यादा अनुयायियों ने दीक्षा भूमि के दर्शन किए। मुख्य समारोह अखिल भारतीय मंच के राष्ट्रीय महासचिव और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रणेता दीक्षा भूमि के अध्यक्ष आकाश लामा और धम्म सेना नायक भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई की उपस्थिति में हुआ। खास बात यह है कि इस बार किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को यहां निमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए इस बार राजनीतिक बयानबाजी या किसी पार्टी का मंच यहां नहीं लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है तथा इससे विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक प्रभावी विकास हुआ है। मोदी रविवार को भारत मंडपम में गति शक्ति अनुभूति केंद्र भी पहुंचे। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कई आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। यूपी के बहराइच के मंसूर गांव में रविवार को जुलूस के दौरान संगीत बजाने को लेकर हुए सांप्रदायिक संघर्ष में गोली लगने से 22 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। पथराव और गोलीबारी में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और सत्तारूढ़ एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। मुंबई पुलिस ने कहा कि लॉरेंस गिरोह के कथित सदस्य के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की जांच की जा रही है। इसी बीच पोस्ट करने वाले शुभम लोणकर के भाई प्रवीण को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रवीण को इस मामले को सह षड्यंत्रकारी बताया है। हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होगी। भाजपा के सभी विधायकों को 16-17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच भाजपा संसदीय बोर्ड ने हरियाणा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया है।
गुजरात के अंकलेश्वर में रविवार को 5,000 करोड़ रुपए की कोकेन जब्त हुई है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ और गुजरात पुलिस ने रविवार को संयुक्त रूप से दवा कंपनी में जांच के दौरान 518 किलो कोकेन बरामद की है। पिछले 15 दिन में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने दिल्ली और गुजरात में 13,000 करोड़ की 1289 किलो कोकेन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक थाईलैंड मारिजुआना जब्त की है। अभी पिछले कुछ दिनों कोकेन मिला था, चुनाव में उसका बहुत मुद्दा उठा था। अब देखना यह है कि इस मुद्दे को कितना उठाया जाएगा, क्योंकि 1300 किलो कोकेन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 300 किलो कोकेन ज़्यादा थी या 1300 कोकेन ज़्यादा है? 13,000 करोड़ रुपए की। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। किसी का कोई ट्वीट नहीं आया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। 24 घंटे में ही 1,55,109 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इससे पहले देश की टॉप 500 में से 24 सेक्टर्स की 192 कंपनियों ने 90,000 से अधिक इंटर्नशिप मौकों की पेशकश की थी। क्या आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप अपने अनुभव जरूर साझा करें, ताकि कोई कमी हो या सहूलियत है आप इस पर कमेंट करें। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद श्रद्धालुओं को निःशुल्क मिल सकेगा। ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि ये व्यवस्था इसी माह के अंत में शुरू हो सकती है। इस पर हर साल 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों को छोटे विक्रेताओं होकर्स को ध्यान में रखकर सेम डे लोन की स्कीम लाने पर विचार करने को कहा है। सेम डे लोन 24 घंटे के भीतर मंजूर किए जाते हैं और चुकाए जाते हैं। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार आरबीआई के फिनटेक डिपार्टमेंट के साथ हुई बैठक में फिनटेक की तरफ से इस तरह की लोन की स्कीम लाने की जरूरत पर विचार विमर्श हुआ। फिलहाल देश में सेम डे लोन देने का कोई स्थापित मॉडल नहीं है। इसकी मुख्य वजह छोटे विक्रेताओं और फेरी वालों के बीच क्रेडिट हिस्ट्री का अभाव है। इस हफ्ते 144 कंपनियां जुलाई सितंबर के वित्तीय नतीजे जारी करेगी। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज जुलाई सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करेगी। सोमवार को रिलायंस की बोर्ड बैठक होगी। माना जा रहा है कि इसमें बोनस शेयर जारी करने के लिए रिकॉर्ड डेट तय हो सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।